हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज के संडे कमेंट बॉक्स में 4 सवाल लिए हैं हमेशा की तरह। तो चलिए ये सवाल हैं और इन्हीं के जवाब दूंगी। और देखिए, जिनके सवाल मैं नहीं ले पाती हूँ उनके या तो मैं कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे देती हूँ, और कई बार क्या होता है कमेंट्स स्किप भी हो जाते हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और देखिए, जितने भी संडे कमेंट्स होते हैं आप उनको ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही सवाल सेम आपके भी हों, ठीक है। तो इसलिए संडे कमेंट जो होता है वो अपने ज़रूर नियर एंड डियर्स के साथ शेयर किया कीजिए। हो सकता है उनके मन में जो सवाल हों वो मैं ऑलरेडी संडे कमेंट में दे चुकी होती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पहला सवाल लेते हैं रेखा जी का। दीदी जी, जो गुरुदेव जी ने धनतेरस पर पूजा में गुलाब के फूल 108 लेने को कहा है, वो फूल ना हो तो क्या करें। देखिए रेखा जी, सबसे पहले तो मैं आप सब गाइज आपको बता दूं कि ये एक सेम सवाल बहुत मेंबर्स का है, तो इसलिए इस सवाल को मैंने चुना है। अब यहाँ पे बात आती है कि फूल अगर ना हो, गुलाब के फूल, ठीक है, आज की सिचुएशन में हो सकता है कि गुलाब के फूल ना मिले, तो उसका एक सल्यूशन देखिए मैंने अपने हिसाब से निकाला है, जितना मुझे समझ है मैं उस हिसाब से ये चीज़ कह रही हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर तर्क वितर्क ना करें इस बात को लेकर कि उन्होंने ये कहा है आप ये क्यों बता रही हैं। तो देखिए, आपने सवाल किया है इसलिए इसका जवाब दे रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, उस हिसाब से बता रही हूँ। और यहाँ पे बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों बताया, ये क्यों किया। देखिए, हर एक इंसान की अपनी समझ होती है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे सवाल किया है तो मेरा जवाब देना फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने अपने माइंड से जो चीज़ मुझे सही लगती है वो चीज़ आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इस बात के ऊपर कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए सवाल का जवाब ये है। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं कमल गट्टा, ये कमल गट्टे के बीज हैं। इन्हीं कमल गट्टे से सुराख करके इन्हीं की माला बनाई जाती है, जिससे लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है, माला जाप किया जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बता दूँ कि कमल गट्टा कमल का ही अंश है, और जैसा कि सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय हैं, माँ कमल पर ही विराजमान है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास गुलाब के फूल नहीं हैं, इस कमल गट्टे को गुलाब के इत्र में भिगोना है। इतना नहीं भिगोना, देखिए यहाँ पे भी बहुत से लोगों के सवाल आ जाते हैं आपने भिगोने को बोला है। देखिए, भिगोना नहीं है, इत्र लीजिए, थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए ऑयल की तरह, और ऑयल की तरह इसके सारे कमल गट्टे के ऊपर ऑयल लगा दीजिए, ठीक है। लगा देने के बाद में इसको आपने यूज़ करना है फूल की तरह, ठीक है। जिस विधि से गुरुजी ने बताया है कि ये उपाय इस तरह से करना है, इस तरह से चढ़ाना है, ये कमल गट्टा आपने फूल के स्थान पर चढ़ाना है। और इसके बाद में चढ़ाने के बाद में जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है, 3 टाइम बताया है गुरुजी ने, 3 दिन के लिए बताया है, तो तीनों दिन आपने 108 ये कमल गट्टा आपने चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद में जब लास्ट वाले दिन जो गुरुजी ने ये चीज़ बताई है कि सभी सामग्री को जल प्रवाह करना है, जो चीज़ें जल प्रवाह करने के लिए बताई हैं उनको जल प्रवाह कर दीजिए। और ये कमल गट्टा आपने जल प्रवाह नहीं करना है। इस कमल गट्टे को इकट्ठा करके आपने लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपने घर की तिजोरी में अपने धन स्थान पर रखना है। पूरा साल वहाँ पे आप इसको रखें, इससे धन में बरकत होगी, इसी से आपके घर में धन की प्राप्ति होगी, आपके घर में धन का वास होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा, ठीक है। तो आप गुलाब की जगह कमल गट्टे का बीज इत्र लगाकर, गुलाब का इत्र लगाकर ये आप चढ़ा सकते हैं। ये मैंने अपनी समझ से बताया है, आपकी समझ क्या कहती है और आप इसे किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। दोनों चीज़ें बता दी, गुरुजी ने अपना बताया कि गुलाब के फूल चढ़ाइए। आपको लगता है गुलाब के फूल नहीं मिलते तो हम क्या करें, तो उसका ये विकल्प बताया है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कीजिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं भारती जी का, भारती खंडेलवाल जी का, ठीक है। मेरा सवाल है कि वो जो गुरुजी ने दीपावली का वीडियो बनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि कलश पूजन होने पर लक्ष्मी माँ को 16 श्रृंगार और पीली साड़ी अर्पण करनी है, तो बाकी सब कलश की सामग्री विसर्जन करनी है, तो क्या वो साड़ी और श्रृंगार भी विसर्जन करना है, प्लीज़ बताइए।
तो देखिए भारती जी, ये सवाल भी सेम कईयों के मन में उठ रहा है और कमेंट्स भी हैं। सो सभी के कमेंट मैं नहीं ले सकती, तो एक कमेंट मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुरुजी ने जो चीज़ें बताई हैं, सामग्री जो जल प्रवाह करने के लिए, उनको कर दीजिए जल प्रवाह, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये पूजा, ये कलश माँ लक्ष्मी की पूजा है, और माँ लक्ष्मी की पूजा किस लिए की जाती है? धन प्राप्ति के लिए, सुख सौभाग्य पाने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। तो यहाँ पे जो पीली साड़ी और 16 श्रृंगार का सामान जब यहाँ पे चढ़ाया है और 3 दिन वहाँ पे ये चीज़ रही है, तो उसके अंदर अपने आप ही माँ भगवती ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो इस चीज़ को, साड़ी को, 16 श्रृंगार को अपने घर की सुहागिन स्त्री को दें, ठीक है। ये उनको यूज़ करनी चाहिए एक प्रसाद के रूप में मानकर, ठीक है। ये मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ। बाकी कोई भी उपाय करते समय आप अपने भी दिमाग का यूज़ ज़रूर किया करें। आपको जो चीज़ें कंफर्टेबल लगती हैं वो आप कीजिए, अन्यथा उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि 16 श्रृंगार का सामान सुहागन स्त्री को ज़रूर देना चाहिए। इसीलिए ये साड़ी और श्रृंगार का सामान घर की स्त्री हो, आपकी बेटी है, बहू है, तो कोई भी सुहागन स्त्री है, आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको जल प्रवाह नहीं करना है, ये आपके घर की कोई भी सुहागन स्त्री यूज़ करें, उनका उपयोग करें, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, किसका है? अगला सवाल है सारिका चोपड़ा जी का। मैम, जो दिवाली को कलश स्थापित करेगा उसी को ही तीनों टाइम की पूजा करनी है, ज़रूरी है ये, या कोई भी कर सकता है? तो देखिए सारिका जी, यहाँ पे जिसने स्थापना की है, देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि जिसने पूजा स्टार्ट की है, जिसने मंत्र जाप किया है, पूरा प्रोसेस जिसने किया है, उसी को करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी अड़चन की वजह से या घर में त्यौहार है तो काम की वजह से अगर वो रेगुलर नहीं कर पा रहा, तो जैसे आप हैं तो आपके हस्बैंड कर सकते हैं, घर का कोई दूसरा कर सकता है उस चीज़ को। इसमें कोई रूटीन नहीं टूटनी चाहिए। अगर गुरुजी ने ये चीज़ बताई है कि सुबह भी करें, शाम को भी करें, अगले दिन भी करें, शाम को भी करें, तो 3 टाइम करना है आपको। तो इस रूटीन को तोड़ना नहीं है, गैप नहीं आना चाहिए, इसको रेगुलर कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हैं, जिसने स्थापित किया है वही करे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, किसी कारण से, तो दूसरा भी उसे कर सकता है। ये विकल्प है इस चीज़ का। अगर कोई विवशता आ गई है, कोई मजबूरी आ गई है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला सवाल है विपिन गुप्ता जी का। सर का पूछना है कि गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं, एक ही अमावस्या के दिन करने वाले 2 उपाय, जो एक नींबू वाला है और एक पितरों का एक जाप, एक मंत्र बताया है जिसे रेगुलर करना है। तो क्या दोनों उपाय हम साथ कर सकते हैं? तो देखिए सर, कोई भी उपाय अमावस्या को करने वाला एक साथ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हर उपाय का अपना महत्व है, हर उपाय अलग रीज़न के लिए किया जाता है। अमावस्या एक ऐसा दिन है, एक ऐसा समय है जिसमें तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन इतना इफ़ेक्टिव होता है कि ये सभी क्रियाएं आपकी फलीभूत होती हैं। तो इस समय आप 1, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अब दीपावली है, दीपावली अमावस्या की होती है। सभी बताते हैं कि दिवाली को आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। तो सारी चीज़ें उस दिन के लिए जो भी उपाय बताए जाते हैं ना, मैं ही हूँ, मैंने ही आपको बहुत से दिवाली के उपाय बताए हैं, गुरुजी ने बताए हैं। आप सभी उपाय, जैसे धन प्राप्ति के लिए इस समय में जितने से ज़्यादा उपाय आप करेंगे, इनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक एक मोटिव है आपका, धन प्राप्ति, घर में सुख शांति। और इन सब चीज़ों को पाने के लिए दीपावली का दिन बार बार अगले साल आएगा, ठीक है। एक ही दिन में ये नहीं है कि अभी आ गया तो 4 दिन बाद आ जाएगा या 1 महीने के बाद आ जाएगा फिर कर लेंगे, नहीं। दिवाली के दिन आप जितने आपको उपाय किए बताए जा रहे हैं, अमावस है उस दिन, तो आप सभी उपाय कर सकते हैं एक साथ में। कोई बताता है
कौड़ी के लिए कौड़ी का आप ये कीजिए, कोई गोमती चक्र का ये करना है, ये बताया गया है, किसी ने कोई पोटली बनाने को बताया गया है, किसी ने कोई जड़ रखने को बताया। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। पितरों का जो आपको बताया गया है वो भी आप कर सकते हैं। पितर कौन होते हैं? पितर आपके पूर्वज हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ही उनका कोई उपाय बताया गया है, उनको आप कीजिए, इसमें आप कोई भी डाउट मत लाइए, कर सकते हैं आप उपाय, ठीक है। चलिए अगले सवाल लेने से पहले, उससे पहले आपको मैजिकल टिप आज का बता देती हूँ। संडे मैजिकल टिप आपका ये है, किसी बड़े या बहुत ज़रूरी काम के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको जाना होता है सुबह सुबह, तो जाने से पहले आपने क्या करना है, 108 दूब पहले ही आप गिन कर रख लीजिए, ठीक है। फिर घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा के सामने पूरे विधिवत तरीके से पूजा कर लीजिए। डेली रूटीन में आप जिस तरह से पूजा करते हैं, पूजा करके धूप दीप दिखाकर गणेश जी का पूजन कर लीजिए। 108 दूब को पूजा करने के बाद ओम गंग गणपते नमः ये मंत्र बोलते हुए एक दूब चढ़ानी है, एक मंत्र बोलना है। दूब चढ़ानी है, दूब के साथ ही मंत्र बोलना है। इस तरह से 108 दूब आप गणेश जी को चढ़ा दीजिए। फिर गुड़ और नारियल का भोग लगाकर सबको प्रसाद रूप में बांट दीजिए। प्रसाद खुद भी ले लीजिए। इसके बाद जब आप घर से निकलने लगें, उस समय आपने जो गणेश जी को दूब चढ़ाई है उसमें से 5 दूब आप उठा लीजिए, ये प्रार्थना करते हुए कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। दूब लेकर अपनी जेब में या पर्स में, जैसे भी आप रखना चाहें, आप इन 5 दूब को अपने साथ लेकर जाएं, अपनी जेब में रख लीजिए, ठीक है। ये लेकर ही आप घर से प्रस्थान करें। निश्चित ही आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये गणेश जी का आपके साथ में आशीर्वाद है और यही आपको आशीर्वाद काम करेगा और यही आपको काम में सफलता दिलाएगा, ठीक है। तो आज का मैजिकल टिप ये है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है भारती जी का। यही सवाल बहुत मेंबर्स ने किया है और वाकई में ये सवाल वाकई में सवाल करने वाला है, क्योंकि गुरुजी ने जो दिवाली का उपाय बताया है उसमें गुरुजी ने ये चीज़ बताई है, ये चीज़ बोली है गुरुजी ने कि जिनके माँ बाप भी हों, सास ससुर भी हों, वही लेडी स्थापना, घट स्थापना कर सकती है, कलश स्थापना का वो उपाय कर सकती हैं। तो देखिए सवाल पहले मैं पढ़ देती हूँ कि दीदी उस दिवाली वाली वीडियो में गुरुदेव जी ने ये भी बोला है कि कलश की स्थापना 4 माँ बाप की बेटी हो, इसी बेटी से करना। तो क्या जिसके 4 माँ बाप नहीं हैं तो वो दिवाली की पूजा कर सकती है? पहली बात तो कि नेगेटिविटी में नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कुछ लोग हैं ऐसे, वो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते भी हैं और उस पर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। अब यहाँ पे भी सवाल उठेंगे, ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं, अब पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगी कि देखिए सभी देवी देवताओं का पूजन करने में किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी तरह का भगवान ने ये नहीं बोला कि वो इंसान मेरी पूजा नहीं कर सकता या वो इंसान मेरी पूजा नहीं कर सकता कि अगर ये पूजा करेगा तो मैं इसको फल नहीं दूंगा, या फिर अगर वो करेगी कि जिसके माँ बाप नहीं हैं या वो नहीं है। देखिए इंसान जब परेशान होता है तो वो ऐसी स्थिति में भगवान को ही याद करता है। अगर कोई दुखिया है, कोई दुखियारा है, तो वो सबसे पहले भगवान को ही याद करता है। अब ऐसे में ही अगर ये बात कह दी जाए कि भाई जिसके माँ बाप नहीं हैं वो ये पूजा नहीं कर सकता, तो ये चीज़ मेरी समझ से तो बाहर है। मैं यहाँ पे किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस विचार को किसी और के साथ जोड़ने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो चीज़ मुझे लगी वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि पूजा करने का हक सभी को है, कोई भी हो चाहे, ठीक है। ये तो आप ये चीज़ हो गई कि वही जिसके 4 माँ बाप नहीं है। तो यहाँ तो इस इंडिया के अंदर क्या इंडिया के बाहर हज़ारों आपको ऐसी फैमिलीज़ मिल जाएंगी जिसके या तो माँ बाप में से कोई एक नहीं है, सास ससुर में से एक नहीं है, तो इसका मतलब तो भाई कोई भी नहीं कर सकेगा। ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई लय नहीं आएगी, कोई भी कीजिए, सबको हक है धन पाने का, धन संपदा सुख समृद्धि पाने का सभी को हक है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये देखी जाती है, अगर आज ये चीज़ कह दी जाए कि जी कोई विधवा है तो उसको भी ये चीज़ करने का हक नहीं है, ये चीज़ें सारी समाज ने बनाई हैं, ठीक है। ये कहीं किसी में नहीं लिखा हुआ, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक, हाँ मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, मैं इतनी कोई ज्ञानी भी नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी इतना तो पता है कि ये चीज़ें हर किसी को ज़रूरत है इन चीज़ों की। आज दुनिया में अगर जीना है तो पैसा भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे इस तरह का सवाल अगर कोई यहाँ पे कमेंट करता है इस तरह का कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपने ऐसा क्यों बोला है, तो वो अपने जवाब के साथ यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। तो अगर उनके पास जवाब नहीं है इस बात का, इस बात का कोई तर्क भी पास नहीं है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। आपको सही लगता है कि अगर जो मैंने कहा है वो आपको सही लगे तो आप कीजिए, अदरवाइज़ इसको इग्नोर कर दीजिए कि ठीक है उन्होंने ये चीज़ बोली है तो आप वो चीज़ कीजिए। जो मैं कह रही हूँ आपको सही नहीं लगता तो आप मत कीजिए। किसी के ऊपर कोई भी बॉदरेशन नहीं है, किसी को फोर्स नहीं है, ठीक है। ये मैं सिर्फ अपनी समर्था, अपनी सोच समझ के हिसाब से बता रही हूँ। बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। सबकी जो भी उपाय होते हैं सबका अपना भी दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है सबको, तो जिस हिसाब से आपको लगता है वो चीज़ कीजिए। मेरा आपको बताना फ़र्ज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि कोई विचार मत कीजिए, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के सास ससुर नहीं हैं, तो इसमें उस लड़की का, उस औरत का, उस लेडी का क्या कसूर है कि वो उसके माँ बाप नहीं हैं इसलिए वो इस पूजा से, माँ भगवती की आराधना से वंचित रह जाए। तो मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लगती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क जो है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब अपने भाग्य से जी रहे हैं, सबका लक उनके साथ है, तो किसी को भी कोई भी इस चीज़ के ऊपर रोक टोक नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में सारी चीज़ें आती हैं, दुख सुख सब चीज़ें आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो भी कोई चीज़ें होंगी तो वो आप अपने भगवान से नहीं कहेंगे तो आप किसको कहेंगे, और कौन है दूसरा सुनने वाला। तो इसलिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के सवालों का पिटारा हुआ बंद, और अगला संडे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आज की वीडियो हो चुकी है बहुत लेट, लेकिन वीडियो को पूरी देखिएगा। पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो को पूरी देखिएगा एंड तक। और अगर आपको मेरी वीडियोस और भी अच्छी लगती हैं तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और जिन्होंने भाई कमेंट अब करने हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। कमेंट बॉक्स भी दिया है, कमेंट भी करने को हाथ भी भगवान ने दे दिए हैं। अब अच्छा कीजिए बुरा कीजिए वो आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हुए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय जिनेंद्र।